तो दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म हुई और फाइनली एपिसोड आ गया। यानी पिछले हफ्ते इसे आना था 9th एपिसोड। पिछले हफ्ते नहीं आया बिकॉज बकरीद की छुट्टी थी और चैनल उस वक्त बहुत सारे टेलीफिल्म को लेकर के आ रहा था, इसलिए इस एपिसोड को टेलीकास्ट नहीं किया गया था। तो आज फाइनली उसको टेलीकास्ट किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपका सबसे चहेता ड्रामा जिसे आप लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मेरे पोल पे भी इसे सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली, तो इस ड्रामे का नाम है जान से प्यारा जुनी। तो आइए मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों आपने तो देखा ही है कि इसमें 3 अलग अलग किरदार हैं। हुस्न आरा है, वहीं मीनू है और फिर जुनी की बड़ी बहन है। तो ये तीनों घमंड, हसद, जलन और सारे वो बुराइयां इनके अंदर में हैं कि इन तीनों कैरेक्टर के अंदर में, जो कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं और जुनी की जिंदगी को अजीरन करके रख दिए हैं। और वहीं जुनी जो इस पूरी सिचुएशन को इतने प्यारे ढंग से हैंडल कर रहा है, वो बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों हुस्न आरा जो है मॉल में फारिस की वालिदा के साथ टकरा जाती है और वहां उनके साथ वो बदतमीजी करती, जैसा कि उसका नेचर है। वो हमेशा किसी न किसी के साथ बदतमीजी ही से पेश आती है। तो ये बदतमीजी उसको भारी पड़ जाती है और यही कहानी का मूल मतलब सारांश है या मकसद है। तो यही कहानी में दिखाया गया है दोस्तों कि हुस्न आरा जिस तरह से बदतमीज है और वो जुनैद को जिस तरह से बेइज्जत करती है, उसको इसी जिंदगी में खामियाजा भुगतना है। तो वो टकरा जाती है मॉल में फारिस की वालिदा के साथ। वहां दोनों की लड़ाई होती है, दोनों को मालूम नहीं है एक दूसरे के बारे में। जब फाइनली ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो फारिस की वालिदा पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। अब उसके घर आती हैं और रिश्ता तय करती हैं और अब शादी के लिए वो लोग आ रहे हैं। इधर मीनू दुल्हन बन करके बैठी है और यहाँ पे ड्रामा एंड होता है। तो दोस्तों हम लोग आइए सीन को एनालाइज करते हैं। अब देखिए इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो बहुत ही ऑर्गेनिक है दोस्तों। मतलब आपकी जिंदगी आसपास में ऐसे नजर आएंगे ऐसे कैरेक्टर जिनके अंदर इस तरह से हसद है, जिन्हें सीधे मुंह बात करना नहीं आता है। अब जो मीनू जिसके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके रिश्ते टूट गए, उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसे एक जुनी मतलब मिलता है उसकी जिंदगी में, वो उसका शुक्र अदा नहीं करती है, वो ऊपर वाले का शुक्र नहीं अदा करती है। यही बताया गया दोस्तों इस कहानी में कि जो आपको जिंदगी में जितना मिला है उसमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। तो वहीं जुनैद को वो कमतर आती है हुस्न आरा। तो इस तरह से जो कहानी आगे बढ़ रही है वो बहुत ही कमाल की है। अब हुस्न आरा और मीनू की क्लैश खत्म नहीं हो रही है और मीनू बार बार जुनैद को बेइज्जत कर रही है। तो फाइनली जुनैद ने इतने बेहतरीन ढंग से इस सिचुएशन को हैंडल किया कि मुझे मजा आ गया देख करके। क्योंकि देखिए दोस्तों वो रिएक्ट नहीं करता, वो सीधा जो शराफत मामू है उन्हें खबर करके बुलवा लेता है। अब यहाँ पर मीनू वापस जाने को तैयार थी, लेकिन उसकी सहेली उसको समझाती है कि तुम जाओगी तो गलती करोगी, यहाँ तो तुम्हारे पास सब कुछ है, रानी बनकर के काम कर रही हो, राज कर रही हो। अब मीनू के दिमाग को थोड़ा सा मतलब ठनकता है और वो अपने डिसीजन को चेंज करती है। वो मामू को मना कर देती कि मत आइए, मैं यहीं रहूंगी। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सेंसिबल कहानी है। इसकी राइटर जो है इन्होंने जो भी सीन लिखे हैं बहुत ही सेंसिबल लिखे हैं, लेकिन थोड़ी सी जो खटक रही है बात वो ये है। अब फारिस की वालिदा जो है वो शर्त रखती है फारिस के सामने कि या तो तुम बारात लेकर जाओ और हुस्न आरा से शादी करो और उसे लेकर कहीं जाकर रहो, लेकिन मेरी जायदाद वगैरह में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। या फिर हुस्न आरा जो बारात के इंतजार में बैठी है दुल्हन बनके, उसे कहना होगा, उसे सबक सिखाना होगा कि मैं बारात लेकर नहीं आ रहा हूँ। ये 2 शर्त रखी है फारिस के सामने उसकी वालिदा। और इसमें सवाल मेरा यही है दोस्तों कि जब इतना कुछ रचा है तो फिर फारिस की वालिदा तैयार क्यों होती है जब उन्हें बारात लेकर जाना नहीं है? अपने बंगलों को सजाती क्यों है जब उन्हें बारात लेकर जाना नहीं है? अब ये फिल्मी लिबर्टी है कि भाई थोड़ा सा तामझाम करना है, ऑडियंस को थोड़ा चकमा देना है, तो उस लिहाज से ये शायद किया गया, लेकिन लॉजिक के हिसाब से यहाँ ये बात उठता है
नज़रअंदाज करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से जा रही है, ड्रामा बहुत अच्छे से ग्रिप किए हुए है ऑडियंस को, और इंटरेस्ट अपना बांधा हुआ है, और ड्रामा ने इंटरेस्ट बांधा हुआ है और ऑडियंस इसे पसंद कर रही है। मैं भी खुद इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता हूँ। तो ये सवाल ज़रूर है दोस्तों। बाकी ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, सबने बहुत बेहतरीन काम किया है, चाहे जुनैद हो या मीनू हो या हुस्न आरा हो या असलम हो या आपा हो, सारे लोगों ने बहुत ही कमाल का काम किया है। तो आलिया बुखारी जो हैं राइटर, उनको इस चीज़ के लिए मुबारकबाद कि उन्होंने एक बेहतरीन ड्रामा लिखा है और जो हमें कहीं से भी बोर नहीं करता, इंटरेस्टिंग है ड्रामा, स्टोरी टेलिंग इसकी अच्छी है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है, आर्ट डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा है। जो सेट इन्होंने बहुत सीमित, देखिए बहुत छोटे से सेटअप में, एक कमरे में उन्होंने जो सेट बनाया है जहां दुल्हन बनकर के मीनू बैठी है, तो वो सेट आप देखेंगे, गौर करेंगे तो बहुत ही इम्प्रोवाइज चीज़ें लेकर के वो क्रिएट किया गया, कुछ तामझाम नहीं किया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ड्रेस थोड़ा सा मैच कर जा रहा है सोफ़ा के साथ में, ये देखिए आप पीछे में। तो मुझे लगता है कि ड्रेस डिज़ाइनर ने आर्ट डायरेक्टर के साथ में डिस्कशन नहीं किया होगा कि बैकड्रॉप क्या है, तो वो थोड़ा सा मैच कर जा रहा था। शायद कंट्रास्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन वो सोफ़ा से मैच कर रहा है उसका जो कपड़े हैं जो उसके दुल्हन वाले। तो ये बातें हैं दोस्तों, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो आने वाला एपिसोड है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है कि फारिस बारात नहीं लेके आएगा और यही उसके गुनाहों की सज़ा होगी हुस्न आरा की, कि उसने जिस तरह से बेइज्जत किया था। एक सीन आपने देखा होगा, बहुत ही कमाल का सीन था, जहाँ पर मिलने जाती है हुस्न आरा और उसकी वालिदा को वो बुके या कुछ देती है, तो वो उसी स्टाइल में वापस उसके ऊपर फेंकती जैसे हुस्न आरा ने जुनैद के ऊपर में मिठाई का डब्बा फेंका था। राइटर की सोच को सलाम है, उन्होंने कमाल का काम किया है, बहुत ही बेहतरीन। और मुझे लगता है कि एक एक बारीकी से उन्होंने वर्कआउट किया है कि सीन के ऊपर में। तो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, डायलॉग्स अच्छे हैं, कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं और डायरेक्शन बहुत अच्छा है। डायरेक्टर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों यही बातें थी आज के इस एपिसोड की। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ या नए ड्रामे के साथ, या किसी ऐसे ड्रामे के बारे में बात करूँगा जिससे आप देखते आ रहे हैं, उसका क्या मतलब अंजाम हुआ है या कहाँ तक वो कहानी पहुंची है। तो इसी तरह की वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। तो अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।